मैं पिछले 8 साल से इंडियन और इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग कर रहा हूँ। एंड एक काफ़ी कॉमन क्वेश्चन जो कि मेरे माइंड में भी आता था स्टार्टिंग में, वो है कि इसमें एक्चुअल में पैसा कितना बचता है और क्या चीज़ें करनी पड़ती है जिससे इसमें प्रॉफिट होता है। आज मैं उस आपका ये जो क्वेश्चन है, जो कि अगर ड्रॉप शिपिंग के बारे में प्लान कर रहा है कि यार इंडिया में स्टार्ट करना है मुझे, या फिर अगर आपके पास ऑलरेडी एक स्टोर है, किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, आज ये स्पेसिफिक वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है। ना सबसे पहले मैं आपको अपनी स्टोरी बताता हूँ। मैंने स्टार्ट किया था इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग से। उसमें जैसे ही मेरे को प्रॉफिट आया, सेल्स आई, उसके बाद ही मुझे ये चीज़ पता चला कि इंडिया में भी आप ये चीज़ें कर सकते हो। इंडिया में बल्कि ज़्यादा ईजी है, क्योंकि इंटरनेशनल में आप पैसे कमाते हो, सीधा बैंक अकाउंट में जाते हैं, आपको पता नहीं है कि प्रोडक्ट का क्या हो रहा है। दैट इज़ बेसिकली ड्रॉप शिपिंग, राइट। बट मुझे वो चीज़ हमेशा लगती थी कि यार अगर मैं वो प्रोडक्ट्स एक बार अपने ऑर्डर कर पाऊँ अपने पास, एंड फिर उसका एक्सपीरियंस देख सकूँ कि यार ये क्वालिटी कैसी है इसकी जो मैं अपने कस्टमर्स को बेच रहा हूँ, वो चीज़ मेरे माइंड में काफ़ी रहती थी कि यार मुझे ये चीज़ एक्सपीरियंस करनी है। एंड दैट इज़ वाई मैंने स्टार्ट किया इंडियन ई कॉमर्स या इंडियन ड्रॉप शिपिंग, आप इसे कह सकते हो। अब हुआ क्या मेरे साथ, जब मैंने स्टार्ट किया, मैंने बहुत इजीली उसमें स्टार्टिंग में 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ तक मैं उसमें चला गया। बट मुझे ये नहीं पता था कि आरटीओ जो होता है, रिटर्न टू ओरिजिन, वो इतना ज़्यादा एक मेजर इशू होता है जिसमें आपका पूरा का पूरा प्रॉफिट आपके स्टोर का डिपेंड करता है। अब आरटीओ क्या होता है, जितने भी लोग नए हैं यहाँ पे, आरटीओ होता है रिटर्न टू ओरिजिन। इंडिया में सेल्स लाना बहुत ईजी है, बिकॉज इंडिया एक कैश ऑन डिलीवरी वाली मार्केट है। अब अगर आपने लेट्स से आज एक शॉपिफाई का स्टोर बनाया, एक ऑनलाइन आपने एक दुकान बना दी अपनी, आपने उसमें प्रोडक्ट्स लिस्ट किए और आपने एड्स रन कर दी। एड्स देखते ही लोग हो सकता है कैश ऑन डिलीवरी पे बाय कर दे, अगर आपका प्रोडक्ट आपने प्राइसिंग अच्छी कर रखी है। एग्जाम्पल के लिए, आपने आज अपना इंस्टाग्राम ओपन किया एंड आपने देखा कि आपको कोई एक ऐड अच्छी लगी कि चलो ये प्रोडक्ट अच्छा है एंड इसका रेट भी 500-600 रुपीज़ है, इसको हम कैश ऑन डिलीवरी कर सकते हैं क्योंकि कोई रिस्क नहीं है। जब आएगा तब अगर मेरे माइंड में हुआ कि हाँ इसे बाय करना चाहिए, तब आप उसे बाय करोगे, क्योंकि आपको पेमेंट तभी देनी है जब आपके वो घर के पास आ जाए तब। अब ये एक फैक्टर जो है, ये कैश ऑन डिलीवरी वाला, ये इंडिया में बहुत एक अच्छी चीज़ भी है और एक नेगेटिव चीज़ भी है। अच्छी चीज़ इसलिए क्योंकि आपको दिख जाता है कि यार आपने एक हफ्ता आज नया नया स्टोर ओपन किया और 1 लाख की सेल आपके पास आ गई, राइट। बट ऐसा असली में नहीं होता, क्योंकि 1 लाख की जो आपकी सेल है उसमें आपको देखना पड़ेगा कि 100 में से कितने प्रोडक्ट डिलीवर हुए हैं। दैट इज़ बेसिकली आरटीओ। और जो प्रोडक्ट डिलीवर नहीं होते वो सारे आपके पास वापस आ जाएंगे, रिटर्न टू ओरिजिन। सो ये कॉन्सेप्ट है आरटीओ का। इंडिया में एवरेज रहता है 23 से 30% के आसपास रिटर्न टू ओरिजिन। और इसी पर डिपेंड करता है आपका पूरा का पूरा प्रॉफिट कि आपके बैंक अकाउंट में कितना पैसा आने वाला है। अब एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक, मैंने लाइव कैलकुलेटर बनाया, आपको मैं एक बार उसके थ्रू यहाँ पे समझाता हूँ। अब एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे आपने अपना सेलिंग प्राइस डाला कि लेट्स से आप एक प्रोडक्ट 1,000 रुपये का बेच रहे हो, जो प्रोडक्ट आपको 100 या 200 रुपीज़ पे आपने इंडिया मार्ट पे देखा या किसी भी इंडियन ड्रॉप शिपिंग के आपने प्लेटफॉर्म पे देखा। अब ये फॉरवर्ड शिपिंग का मतलब हो गया कि शिपिंग कॉस्ट कितना आएगा, क्योंकि अगर आपके पास प्रोडक्ट है, आपको उसे शिप भी करवाना है अपने कस्टमर तक, उसका एवरेज आप 80-120 रुपीज़ आप मान सकते हो। अगर आपका प्रोडक्ट 500 ग्राम से नीचे है, मैं आपको एक रफ कैलकुलेशन अभी बता रहा हूँ, 80 रुपीज़ मैंने मान ली। एंड अगर रिटर्न होता है, लेट्स से कि अगर किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया कस्टमर ने, तो उसका मैं 50 एवरेज मान रहा हूँ, क्योंकि एवरेज फिर फॉरवर्ड शिपिंग और रिटर्न शिपिंग का थोड़ा बैलेंस हो जाता है, उस हिसाब से आप बाद में ये चीज़ें देख लेना। एंड ऐड कॉस्ट पर ऑर्डर, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपका ऐड कॉस्ट जो कि आप फेसबुक पे एड्स रन कर रहे हो, ये उसका कॉस्ट होता है। अब अगर कोई प्रोडक्ट आप 1,000 रुपीज़ का बेच रहे हो और आपको 100 रुपीज़ का पड़ रहा है, उसमें ऐड कॉस्ट में अराउंड मान लेता हूँ 200 रुपीज़ का ऐड कॉस्ट हो गया, अगर वो थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव है। अगर कंपटीशन नहीं है तो ये 80 रुपीज़ तक भी आ सकता है ऐड कॉस्ट पर ऑर्डर, या फिर लेट्स से उससे भी नीचे आ सकता है। वो डिपेंड करता है कि आपकी ऐड कैसी बनी है। इस पर्टिकुलर सिनेरियो के लिए मैं एक 100 रुपीज़ मान के चलता हूँ, और जीएसटी और टोटल 100 ऑर्डर्स। अब इसमें अगर आप देखोगे, मैं आरटीओ का रेट अगर 23 से 30% ले जाता हूँ इसे, तो टोटल मेरे पास बचते हैं 30,900 रुपीज़। और मेरी सेल कितनी है, मेरी 1 लाख रुपए की सेल हुई है। नेट प्रॉफिट अगर सारा डिलीवर होता है 0% में, मेरे पास आना चाहिए था 54,000 रुपीज़। इतना मेरा नेट प्रॉफिट इसमें होना चाहिए था। बट बिकॉज आई नो कि आरटीओ भी इसमें लगेगा, तो मैं उसे 30% भी अगर मान के चलूँ, 30% में मेरा प्रॉफिट इसमें 30,000 रुपीज़ होगा, विच इज़ डिसेंट अगेन। अब होता क्या है, मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। आपका ब्रेक इवन आपको आरटीओ देखना पड़ेगा कि कितना आरटीओ के बाद आप लॉस में जाओगे।
इस पर्टिकुलर सिनारियो में वो है 69%। एंड उसका रीज़न ये है क्योंकि हमने मार्जिन बहुत हाई रखा है, 900 रुपीज़ का इसमें मार्जिन है प्रोडक्ट और सेलिंग प्राइस के बीच में। नाउ एक सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि ये चीज़ पॉसिबल भी है या फिर नहीं है। 100 रुपीज़ का आप 1000 रुपीज़ में कोई प्रोडक्ट बेच भी सकते हो। अब इसका आंसर मेरे लिए है हाँ, क्योंकि मैंने ये चीज़ कर रखी है। मैंने 80-100 रुपीज़ के प्रोडक्ट्स भी 800 रुपीज़, 1000 रुपीज़, 1500 रुपीज़ तक में बेच रखे हैं। बिकॉज आई नो कि मार्केटिंग कैसी करोगे आप, वीडियो आप जैसी बनाओगे उस हिसाब से ही उस प्रोडक्ट की एक परसीव्ड वैल्यू होती है। अब होगा क्या, लेट्स से कल आप अपने एक इम्पोर्टर के पास जाओ या फिर इंडिया मार्ट पे आप कोई एक ऐसा प्रोडक्ट देखो जिसका आपको लग रहा है कि हाँ इसकी वैल्यू अच्छी है एंड आप इसे अच्छे रेट में बेच सकते हो। 100 रुपीज़ का हो या 80 रुपीज़ का हो, सिंपल उसको 1000 रुपीज़ में अगर आप डाल के रखोगे तो उस केस में अगर आपका आर टी ओ 50-60% भी रहता है तब भी आप नेट टू नेट प्रॉफिट में ही रहते हो। दैट इज़ समथिंग जो मैंने एक्सपीरियंस किया है और जो मैं रिकमेंड भी करता हूँ करना, बिकॉज आई हैव सीन दिस थिंग हैपनिंग मल्टीपल टाइम्स, मल्टीपल इंडस्ट्रीज़ में। कॉस्मेटिक्स का आप एग्जांपल ले लो, मैंने कॉस्मेटिक्स के मैं वेयर हाउस में गया, मैंने मैन्युफैक्चरिंग देखी, मैंने उनका नेट टू नेट कॉस्ट जो आता है वो देखा है। एग्जांपल के लिए रेटिनॉल अगर आप देखोगे वो आपको पड़ेगा 150-200 रुपीज़ का एंड प्रोडक्ट। अगर आप उसके लिए से मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी 500 पीसेस मंगा देते हो, सिंपल रेटिनॉल मंगाओ या फिर सनस्क्रीन मंगाओ या फिर कोई भी ऐसा एक प्रोडक्ट मंगाओ, लैंडेड कॉस्ट अगर आपको उसका 100 से 150 आ रहा है, उसको आप इजीली 1000-1500 रुपीज़ में बेच सकते हो। और ये हर इंडस्ट्री में है, बी इट लेट्स से आयुर्वेदिक कुछ आप प्रोडक्ट बेच रहे हो या फिर लेट्स से कुछ भी आप एक गैजेट बेच रहे हो जो आपको सस्ते में मिल रहा है बट आपको लग रहा है कि इसके लिए कोई महंगे पैसे दे सकता है। दैट इज़ हाउ ये इंडियन ई कॉमर्स की गेम में आप प्रॉफिट कमा सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। अब होगा क्या, मैं आपको एक बार फिर से यहाँ पे अपनी स्क्रीन पे दिखाता हूँ। अब लेट्स से कि आपने सोचा कि नहीं यार इतने में तो मैं बेच ही नहीं सकता हूँ, आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं है। आपने क्या किया, 100 रुपीज़ का प्रोडक्ट बेचा 500 रुपीज़ में। शिपिंग का कॉस्ट उतना ही आएगा क्योंकि वेट उतना ही है, साइज़ उतना ही है। एड कॉस्ट पर ऑर्डर 100 रुपीज़ या फिर लेट्स से मैं इस केस में 80 रुपीज़ भी मान के चलूँ। 100 ऑर्डर्स में आपका जो रिटर्न टू ओरिजिन का परसेंटेज है वो आपको चाहिए 41% के अराउंड। अब सी, ये जो ड्रास्टिक डिफरेंस है बिटवीन 40 एंड 69 में, वही चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है इस ई कॉमर्स की गेम में या ड्रॉप शिपिंग की गेम में, आप कह लो कैश ऑन डिलीवरी की। सारी की सारी चीज़ है कि आप एक प्रोडक्ट को आप कितने में ले पा रहे हो और उसे कितने में बेच पा रहे हो। अगर आपका मार्जिन ही बहुत कम है तो आरटीओ के केस में आप लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल नहीं रह पाओगे। आपने महीना स्टोर चलाया, 2 महीना स्टोर चलाया, आप फिर उसे बंद कर दोगे। अब मैं आपको ये चीज़ नहीं कह रहा हूँ कि यही एक सोल्यूशन है कि आप एक सस्ता प्रोडक्ट महंगे में बेचो। बेसिकली दैट इज़ एट ड्रॉप शिपिंग वही चीज़ है, आप सस्ता प्रोडक्ट महंगे में बेच रहे हो, बट कितना महंगा हो सकता है वो आपको डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट की एक्चुअल वर्थ आपको क्या लग रही है कि कस्टमर इसका इतना पे कर सकता है या नहीं कर सकता। नाउ बेसिकली मेरा जो पूरा का पूरा मोटिव था अब तक ये कैलकुलेटर दिखाने का, वो ये था कि आरटीओ से कितना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। 5-5% या 10-10% आरटीओ अगर आपका कम होता है उतना ज़्यादा आपका नेट प्रॉफिट बढ़ता है, क्योंकि आपने ऑलरेडी ऐड कॉस्ट का पैसा उसमें खर्च कर रखा है। जितना आरटीओ आएगा उतना आपका ऐड कॉस्ट में लॉस होगा, क्योंकि ऑलरेडी ऐड कॉस्ट जो आपने फेसबुक को पैसे दिए वो वहाँ चले गए हैं। शिपिंग का लेट से आपने कोई एक प्रोडक्ट शिप करवा दिया अपने एंड से, उसका भी पैसा कट गया, वो आपका लॉस में आता रहता है। आरटीओ जितना ज़्यादा होगा उतना आपका लॉस उस चीज़ में बढ़ता रहेगा। अब क्या यही एक सल्यूशन है कि यार सस्ता प्रोडक्ट मैं बहुत ज़्यादा महंगे में बेचूं, वही एक सल्यूशन नहीं है आरटीओ कम करने का या फिर नेट प्रॉफिट इस चीज़ में कमाने का। ये एक मैं आपको वन ऑफ दी सॉल्यूशंस यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, मैं आपको मैथ्स के हिसाब से समझा रहा हूँ कि डिफरेंस क्या आता है उन सब चीज़ों में। अब बात करूँ अगर मैं बाकी चीज़ों की कि आरटीओ यार लेट्स से फिक्स्ड आपके पास एक प्रोडक्ट है जो कि 180 रुपीज़ या 200 रुपीज़ का ही पड़ रहा है और उसको आप ज़्यादा नहीं 600-700 में ही बेच सकते हो। आपको लग रहा है कि इतने पे एक ऐसा प्राइस पॉइंट आ गया है जहाँ पे लोग बहुत इजीली इसे बाय कर रहे हैं। अगर आपको ये लग रहा है कि आप वही प्रोडक्ट, सेम प्रोडक्ट अगर आप उसे 1000 रुपीज़ या 2000 में बेच रहे हो तो लोग उसे उतना बाय नहीं कर रहे हैं और उसकी जो वैल्यू है एक्चुअल में वो 700 रुपीज़ के हिसाब से ही लग रही है ज़्यादा अच्छी, तो उस केस में क्या होता है आपके पास बहुत लिमिटेड ऑप्शंस रह जाते हैं। अगर आपका फोकस सिर्फ यही है कि यार दिस इज़ इट, ये मेरी मैथ्स है, 100 रुपीज़ का प्रोडक्ट है, मैं सिर्फ 700 में ही बेच पा रहा हूँ एंड 600 का जो मार्जिन है उसमें भी आप ऐड कॉस्ट काट लो, शिपिंग कॉस्ट काट लो, नेट टू नेट आपके पास सिर्फ 300 रुपये बच रहे हैं, उस केस में आपको आरटीओ कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब आरटीओ कंट्रोल कैसे होता है उसके भी मल्टीपल टेक्निक्स है।
लेट्स से आपने व्हाट्सएप पे ऑर्डर कन्फर्मेशन दिया, जो कि सबसे बेसिक चीज़ें होती है। एनडीआर आपके पास आ रहे हैं, एनडीआर इज़ नॉन डिलीवरी रिपोर्ट। होता क्या है, आज अगर लेट्स से कि आपने एक प्रोडक्ट शिप किया अपने एंड से, एंड कस्टमर तक वो नहीं पहुंचा, डिलीवरी वाले ने बोला कि वो घर पे नहीं था या कुछ भी, आपके पास एक रिपोर्ट आती है। वहाँ पे आप देख सकते हो कि कितने अटैम्प्ट अभी हुए हैं, फर्स्ट अटैम्प्ट हुआ, डिलीवरी वाला गया नहीं गया, वो सब चीज़ें आप कॉल करके कर सकते हो। एक्स्ट्रा कन्फर्मेशन अगर आपको चाहिए, उसके लिए आपको एक डेडिकेटेड इंसान इसी चीज़ के लिए चाहिए, बट वो थोड़ा मेरे को पुशी लगता है टू बी ऑनेस्ट। बट यू कैन ट्राई, ये एक टैक्टिक्स होती है जो कि स्पेसिफिकली अपना आरटीओ परसेंटेज कम करने के लिए लोग यूज़ करते हैं। मैंने ये चीज़ें यूज़ कर रखी है, पहले मैंने एक्सपेरिमेंट कर रखा है इन चीज़ों में। मेरा मेथड जो है पर्सनली, अगर मैं अपनी बात करूँ, ये सब चीज़ें मुझे लगता है कि उतनी ज़्यादा बेनिफिट मुझे नहीं देती पर्सनली, क्योंकि मुझे लगता है कि यार अगर 100 ऑर्डर्स में लेट्स से कि मेरा आरटीओ 20% आ रहा है, 30% आ रहा है, मेरा मैथ्स जो है मेरे माइंड में जो चलता है वो लगता है कि यार जिन सिटीज़ में मेरे को स्पेसिफिकली ज़्यादा अच्छे ऑर्डर आ रहे हैं, डिलीवरी परसेंटेज अच्छा है, उन सिटीज़ में मैं बजट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वहाँ पे डिलीवरी रेट अच्छा है और आरटीओ परसेंटेज कम होगा। अब अगेन प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट भी ये चीज़ बहुत डिपेंड करती है। अगर आप बिल्कुल नए हो ड्रॉप शिपिंग में, इंडियन ड्रॉप शिपिंग आपने स्टार्ट किया है, काफ़ी लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि यार कंपेयर टू इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग, क्योंकि इंडिया में सेल्स लाना ईजी है, आपको बहुत ईजिली दिख जाएगा अपने अकाउंट में ₹1,00,000 की आपकी सेल आई है, 5 लाख की सेल आई है, एंड हो सकता है आपने वो प्रोडक्ट शिप भी कर दिए हों, बट फिर उसके बाद आपको हफ्ते बाद पता चलेगा कि यार वो प्रोडक्ट डिलीवर हुए हैं या फिर नहीं हुए हैं, आरटीओ एक्चुअल में आपका आरटीओ परसेंटेज कितना है। एंड बाय द टाइम वो पूरा एक हफ्ता लगता है, आपने उतनी ऐड और चला दी होती है, एंड फिर उतने और प्रोडक्ट रास्ते में होते हैं जो कि अपने कस्टमर तक जा रहे होते हैं, एंड ये पूरा एक लूप बन जाता है जहाँ पे आपको सिर्फ एंड में लॉस ही होता है। एंड उसका सिर्फ और सिर्फ रीज़न एक यही है कि आपने इन सब चीज़ों पे ध्यान ही नहीं दिया, जो कि है आरटीओ मैनेज करने पे, जो बेसिक चीज़ें होती है। थोड़े महीने पहले मेरे पास भी एक मेंटोरशिप रिक्वेस्ट आई थी। उनका एक स्टोर था, इंडियन ई कॉमर्स का ही स्टोर था, अच्छी सेल्स कर रहे थे, 40-50 लाख रुपीज़, बट उनका आरटीओ परसेंटेज ही 60% जा रहा था, और काफ़ी टाइट शेड्यूल था उनका कि यार फिक्स चीज़ें सारी, जैसे मैंने आपको एग्जांपल पहले बताया। अब उस केस में आपको मल्टीपल चीज़ें डाइसेक्ट करनी पड़ती है कि यार आपका लीकेज हो कहाँ पे रही है। जब तक आपको वही क्लैरिटी नहीं है, तब तक आप ऐड 1,000 रुपये की चलाओ, 1 करोड़ की चलाओ, उसका कुछ भी फ़ायदा आपको नहीं होगा, आप सिर्फ लॉस में जाओगे। दैट इज़ वाई इट्स इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि यार अगर मैं प्रोडक्ट शिप कर रहा हूँ, फिर उसमें कहाँ पे किस पर्टिकुलर जोन पे मेरे को प्रॉब्लम आ रही है। हो सकता है वो आपका डिलीवरी पार्टनर आपने गलत चूज़ किया है, लेट्स से डिलीवरी की अच्छी पिन कोड्स में डिलीवरी नहीं हो रही है जहाँ पे आपको सेल्स आ रही है उसकी, वो चीज़ें आपको देखनी पड़ती है। दैट इज़ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। या जैसे आपने लेट्स से कि प्रीपेड अपने स्टोर पे ऐड करके देखो, लेट्स से आपने सीओडी प्लस प्रीपेड ऐसा एक हाइब्रिड मॉडल आपने चलाया, थोड़े ऐप्स अपने शॉपिफाई के इंस्टॉल किए जो स्पेसिफिकली इन्हीं चीज़ों के लिए होते हैं। मल्टीपल सोल्यूशंस होते हैं डिपेंडिंग ऑन कि आपकी एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है। बट अगर आपका प्रोडक्ट ही ऐसा है जिसमें पोटेंशियल ही नहीं है इतनी कि वो ज़्यादा डिलीवरी रेट दे पाए, तब आप कभी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। तब आप कोई भी टैक्टिक्स यूज़ कर लो, आप प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे। दैट इज़ वाई आई ऑलवेज रिकमेंड कि आपको स्टार्ट हमेशा करना चाहिए लीन तरीके से। लीन क्या होता है, जैसे अगर आपने एक बुक पढ़ी है द लीन स्टार्टअप, उसमें वो बोलते हैं कि स्टार्टिंग में लेट्स से, हमारे केस में आपको बताता हूँ ड्रॉप शिपिंग के केस में, स्टार्ट विद रनिंग एड्स। लेट्स से आपके पास कोई एक प्रोडक्ट है भी नहीं, आपने देखा कि एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट या फिर लेट्स से एग्जांपल के लिए एक कॉस्मेटिक्स का प्रोडक्ट, एक सनस्क्रीन, उसका एक मॉकअप बनाओ आप जीपीटी पे, एंड उसकी एक ऐड रन कर दो। यूजीसी आज मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया, एक यूट्यूब क्रिएट करके एक ऐप है, उस पर भी आप फ्री की एआई एड्स बना सकते हो। टेस्ट करो, फेसबुक पे ऐड रन करो 1,000 रुपये की, और देखो सेल कितनी आ रही है, रिस्पॉन्स कितना आ रहा है, एंड बेस्ड ऑन दैट फिर आप लेट्स से सैम्पल के नाम पे अपने इंपोर्टर से मंगाओ, या फिर लेट्स से किसी डिस्ट्रीब्यूटर से आप 10 प्रोडक्ट मंगाओ पहले, उसको शिप करके देखो डिलीवरी रेट कितना आ रहा है। काफ़ी आपको शांति से करना पड़ेगा अगर आपके पास बजट कम है। बजट ज़्यादा है, मल्टीपल प्रोडक्ट टेस्ट करो, फिर 5 प्रोडक्ट 10 प्रोडक्ट एक साथ टेस्ट करो, देखो किस में आपको सेल अच्छी आ रही है, और फिर उसको स्केल करो अग्रेसिव होके। अग्रेसिव इन द सेंस, लेट्स से आपको सेल आई, 7 दिन वेट करो, प्रोडक्ट देखो कितने डिलीवरी हो रहे हैं, फिर नेक्स्ट बैच आप, फिर नेक्स्ट बैच, फिर नेक्स्ट बैच। इस तरीके से ही आप अपना प्रोडक्ट को स्केल कर पाओगे अगर आपको लॉन्ग रन में इससे प्रॉफिट कमाना है। होता क्या है, जितना आई हैव एक्सपीरियंस थिंग्स, इसमें लोग स्टार्ट तो करते हैं कि यार इसमें ₹1,00,000 कमाएंगे, ₹2,00,000 कमाएंगे, बट उतनी देर वो टिक नहीं पाते हैं इस पर्टिकुलर फील्ड में। कुछ भी आप चीज़ आज नहीं स्टार्ट कर रहे हो बिजनेस से रिलेटेड, उसमें आपको
टाइम लगेगा, पेशेंस लगेगी, मेंटोरशिप थोड़ी लगेगी कि यार गाइडेंस मेरे को नहीं मिल रही। आप रैंडमली कुछ भी आज स्टार्ट करने लग जाओ, थोड़ा आप कंफ्यूज उसमें रहोगे, बट लॉन्ग रन में अगर आपको अपनी खुद की गलतियों से सीखना है तो वो चीज़ भी बढ़िया है, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मैंने सारी चीज़ें वैसे ही स्टार्ट की है, बट उतना ज़्यादा मेरे को उसमें कॉस्ट लगा है हर चीज़ों में। मेरे को मैंने हर चीज़ में ओवर पे ही किया है अपनी गलतियों के लिए, बिकॉज उस टाइम पे कुछ भी ऐसी गाइडेंस नहीं थी जब मैंने स्टार्ट किया था। सो दैट इज़ दी होल गेम। एंड अगर आपके कोई भी और डाउट्स है, आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। ये जो आरटीओ कैलकुलेटर है, ये इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आपको कंसल्टेशन मेंटोरशिप चाहिए, वो भी आप वहीं पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो। एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।